हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन ब्रेन ट्री इम्पोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं तरुण पवार और आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल के कृषक जन स्वतंत्रता आंदोलन का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, आज थर्ड लेक्चर रहेगा। इससे पहले 2 लेक्चर हमने बना लिए हैं। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो आप लोग देख सकते हैं, तब आप लोगों को पता चलेगा हम आगे क्या पढ़ रहे हैं या आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं गदर पार्टी। ठीक है, गदर पार्टी भी हिमाचल से रिलेटेड रही है, किस प्रकार आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जो गदर पार्टी की स्थापना है 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को, जो आपके यूएसए में सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर होती है। कौन करता है? हृदयाल लाला करते हैं, लाला हृदयाल करते हैं। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में चले जाते हैं, यूएसए में जाते हैं भारत से। ठीक है, वहां पर एक पार्टी का निर्माण करते हैं जिसका नाम रखा जाता है गदर। ठीक है, गदर पार्टी किस प्रकार बनती है आप लोगों को मैं बताता हूँ। ठीक है, जब ये 1913 में सैन फ्रांसिस्को में जाते हैं तो ये सबसे पहले एक न्यूज़पेपर लगाते हैं, समाचार पत्र चलाते हैं जिसका नाम गदर समाचार पत्र रखते हैं। ठीक है, गदर पत्र रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो यूएसए था, यहाँ पर कुछ एक इंडियन एसोसिएशन चली हुई थी, इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, हरदयाल को इन इंडियन एसोसिएशन का मुख्य नेता बना दिया जाता है। मुख्य नेता, जैसे ये मुख्य नेता बनते हैं इस एसोसिएशन का नाम बदल कर क्या कर देते हैं? गदर। ठीक है, सब कुछ मिला दिया जाता है और एक पार्टी की स्थापना की जाती है जिसका नाम रखा जाता है गदर पार्टी। ठीक है, गदर पार्टी। अब गदर पार्टी रख दिया जाता है। गदर पार्टी भारत के बाहर जो भारत को आज़ाद करने की गतिविधियां हैं उसको चलाती रहती है। ठीक है, यूएसए में भी गदर पार्टी अपना कार्यक्रम चलाती है, ब्रिटेन में, जापान में, चीन में। ठीक है, सब जगह चलाती है। इसी बीच हरदेव नाम का एक व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जो मंडी के थे, हरदेव नाम के मंडी के, ये पेशे से अध्यापक थे। ठीक है, ये अपनी हायर एजुकेशन के लिए बीजिंग में जाते हैं, चाइना में जाते हैं, शंघाई चाइना में जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ जाकर क्या होता है, ये जो आपके गदर पार्टी है इनके नेताओं से मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनके विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं और ये अपना जो अध्यापक का पेशा है उसको छोड़ देते हैं और भारत को स्वतंत्र करने के लिए पूर्ण रूप से लग जाते हैं। ठीक है, ये वापिस आते हैं, मंडी आते हैं तो गदर पार्टी के बहुत सारे साहित्यों को लेकर, मतलब उनकी बातों को लेकर, उनके विचारों को लेकर यहाँ पर आते हैं, मंडी में आते हैं और गदर पार्टी की जो स्थापना है मंडी में और उसको बढ़ाने के लिए फुल जोर मेहनत करते हैं ताकि भारत को आज़ाद किया जाए। ये लगभग 1914 की बात है। मंडी में गदर पार्टी की जो एक नींव थी वो रख दी जाती है। ठीक है, तो काफ़ी बड़े मात्रा में लोगों को इकट्ठा करते हैं, गदर पार्टी से जुड़ी है उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, गदर पार्टी के विचारों को पहुंचाते हैं। ठीक है, लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा समझ आते हैं, पसंद आते हैं विचार। जो गदर पार्टी है इन्हीं के विचारों से एक षड्यंत्र होता है मंडी में, जिसको मंडी षड्यंत्र का नाम दिया जाता है। मंडी, ठीक है, मंडी षड्यंत्र नाम दिया जाता है। 1914-15 में षड्यंत्र होता है मंडी में। ये गदर पार्टी के ही लोगों के, उनके विचारों से प्रेरित होती हैं, उनके ही लोग इस षड्यंत्र में होते हैं। ठीक है, 1914-15 में क्या होता है, एक तो मंडी की जो रानी होती है, मंडी की रानी होती है खैरगढ़ी और मियाँ जवाहर सिंह, ये दोनों जो आपके गदर पार्टी है उसके संपर्क में आते हैं 1914-15 में। इनके लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचते हैं कि किस प्रकार वो अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे, कहाँ कहाँ खजानों को लूटेंगे और किस प्रकार व्यास नदी के पुल को उड़ाएंगे। लेकिन जो मंडी षड्यंत्र है वो ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया क्योंकि ये कामयाब नहीं हो पाया। केवल नागचला डकैती में ही ये सफल हो पाए थे। ठीक है, ये जो आपका काकोरी रेलकांड नहीं था, नागचला डकैती थे, नागचला डकैती में ही केवल सफल हो पाए थे जो आपका मंडी षड्यंत्र से रिलेटेड जितने भी नेता थे। इनमें 2 तो ये थे आपके, एक आपका क्या कहते हैं, लाला हृदयाराम थे। ठीक है, एक आपके ऋषिकेश लठ,
उन्ना से थे, ठीक है। ये भी काफ़ी बड़ी काफ़ी बड़ी भागीदारी करते हैं मंडी षड्यंत्र में, ठीक है। तो जो मंडी की जो रानी थी खैरगढ़ी, उसको मंडी रियासत से निकाल दिया जाता है, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, 1914-15 में जो आपके गदर पार्टी के लोग थे उनके साथ दिया था, इसलिए जो मंडी रियासत से उनको निकाल दिया जाता है। जो भाई हिरदाराम थे, भाई हिरदाराम, इनको लाहौर षड्यंत्र में, ठीक है, एक झूठा केस इनके ऊपर लगाया जाता है, लाहौर षड्यंत्र केस। उसमें इनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन थोड़े दिन बाद वो फांसी की सज़ा उम्र कैद में बदल दी जाती है, उनको काले पानी की उम्र कैद दी जाती है। जो अंडमान और निकोबार जो प्लेस है, जगह है, उसको काले पानी की सज़ा के रूप में जाना जाता था, तो इनको अंडमान में जेल में भेज दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार जो मंडी षड्यंत्र था वो समाप्त हो जाता है। धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 में हुआ था, ठीक है। 1939 ईस्वी में धामी गोलीकांड हुआ था, ठीक है। धामी गोलीकांड, धामी आपको पता है रियासत है, शिमला में ओल्ड टाइम में रियासत थी शिमला, ठीक है। शिमला जो पहाड़ी हिल्स थी वहाँ पर एक रियासत थी। यहाँ पर बात कर लेते, शासक जो राणा थे उस समय यहाँ पर थे दलीप सिंह, ये शासक थे, दलीप सिंह राणा यहाँ पर शासक थे, शासक। अब क्या होता है, जो धामी गोलीकांड है इसका मुख्य कारण रहता है प्रेम प्रचारणी सभा। प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना की जाती है 1937 में धामी रियासत में, ठीक है। पूरा नाम इसका धामी प्रेम प्रचारणी सभा रखा जाता है। 1937 में स्थापना हो जाती है, ठीक है। अब क्या कारण था जो स्थापना की गई, ठीक है। ये लोगों के द्वारा स्थापना की गई थी कि अगर राजा हमारे खिलाफ या जनता के खिलाफ कोई ऐसा निर्णय लेता है जो जनता को पसंद ना हो, तो ये प्रेम प्रचारणी सभा के थ्रू हम राजा पर अपनी बातों को पहुंचाएंगे और राजा का बहिष्कार करेंगे। लेकिन 1937 के बाद जब 39 तक बात पहुंच जाती है, तो लोग प्रेम प्रचारणी सभा का काफ़ी ज़्यादा सहारा लेने लग जाते हैं। राजा भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, जो शासक थे यहाँ पर दलीप सिंह राणा, ठीक है। वो डर कर क्या करते हैं, 1939 ईस्वी में एक आदेश पारित करते हैं, आदेश दे देते हैं कि जो प्रेम प्रचारणी सभा है उसको ख़त्म किया जाए, उसको समाप्त किया जाए, ठीक है। अब राजा के जो आदेश थे उसको लोगों को मानना पड़ा। तो लोग 1939 में इकट्ठे होते हैं, ठीक है, घनाटी के पास इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर 10 जुलाई 1939 को इकट्ठा होते हैं और इस नेम को चेंज कर देते हैं धामी रियासत प्रजामंडल। इसका नया नाम दे देते हैं धामी रियासत प्रजामंडल, ठीक है। 1939 में धामी रियासत प्रजामंडल बन जाती है। अब क्या होता है, 13 जुलाई को मीटिंग होती है वहाँ पर, आपने जो 10 से 13 जुलाई के बीच की बात है ये, ठीक है। तो 13 जुलाई को यहाँ पर मीटिंग होती है कि भागमल सोटा की अध्यक्षता में जो आपका लोगों का एक मंडल है, शिष्टाचार मंडल, जो राजा से भेंट करना चाहता है और अपनी बातों को बताना चाहते हैं, भागमल सोटा की अध्यक्षता में जाएगा। मुख्य नेता थे भागमल सोटा, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में एक शिष्टाचार भेंट के लिए एक शिष्टमंडल राजा से मिलने के लिए जाएगा, ठीक है। 16 जुलाई 1939 को भागमल सोटा अपने लोगों के साथ राजा की ओर बढ़ते हैं, राजा की ओर जाने के लिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर शिमला में घनाटी प्लेस है, ठीक है, घनाटी शिमला में पड़ता है। तो यहाँ पर हलोग चौक है, हलोग चौक। यहाँ पर राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि आप इन पर गोली चलाइए, क्योंकि राजा को लगता है काफ़ी सारी जनता मेरी तरफ आ रही है, राजा को अपनी जान का खतरा होता है। तो राजा भी गोली चलाने के आदेश दे देते हैं। इस आदेश में 2 लोग मारे जाते हैं, एक तो देवी शरण, एक आपका भगत सिंह या भगत राम। ये 2 व्यक्ति मारे जाते हैं, इस गोलीकांड में 2 व्यक्ति मारे जाते हैं, ठीक है। और जो भागमल सोटा है इनको पकड़कर अंबाला जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। लोगों का रोष काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है राजा के खिलाफ।
काफ़ी सारे स्थानीय जो नेता थे या हिमाचली जो नेता थे वो यहाँ पर भाग लेने लग जाते हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है दलीप सिंह राणा को, या बड़ी मुश्किल से आप कहीं बड़ी मुश्किल से इस धामी गोलीकांड को दबाया गया। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इस गोलीकांड को देखने के लिए दुनीचंद वकील को नियुक्त किया। महात्मा गांधी ने दुनीचंद वकील को नियुक्त किया था कि आप इस पूरे कांड की मेरे को रिपोर्ट कीजिए, किस प्रकार ये हुआ या किसकी इसमें गलती थी। ठीक है, तो धामी गोलीकांड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, धामी राष्ट्रीय प्रजामंडल कब बना, या धामी गोलीकांड कब हुआ, क्यों हुआ, कौन लोग मारे गए, महात्मा गांधी ने किसे नियुक्त किया गया था, भागमल सोटा कौन सी जेल में रखे गए। ठीक है, अब बात करते हैं पजोता आंदोलन। ठीक है, किसान आंदोलन था ये, आपने याद रखना है, पजोता किसान आंदोलन पूरा नाम है इसका। ठीक है, 1942 में होता है राजेंद्र प्रकाश के समय। ठीक है, राजेंद्र प्रकाश सिरमौर रियासत के अंतिम राजा भी थे, और ये सिरमौर रियासत में होता है, आपने याद रखना, सिरमौर रियासत में। क्या कारण रहते हैं आपको पता है, 1942 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का टाइम पीरियड है। 1939 से 1945 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, उसी बीच क्या होता है, 1942 में बंगाल में अकाल पड़ जाता है। जो ब्रिटिश सैनिक है उनके लिए खाने के लिए चीज़ें नहीं रहती या अनाज नहीं रहता, तो जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, ब्रिटिश सरकार है, वो राजेंद्र प्रकाश जो सिरमौर के राजा थे उनसे चाहती है कि वो अपनी रियासत से कम दामों पर अनाज खरीद कर उन्हें दे। ठीक है, राजेंद्र प्रकाश भी ऐसा ही करते हैं और बिल्कुल अंग्रेजों का साथ देते हैं, और अपनी रियासत में फरमान जारी कर देते हैं कि आप कम से कम दामों में अपना जो राशन है वो सरकारी कोऑपरेटिव जो डिपो थे उस समय, जो छोटी छोटी जो संस्थाएं बनाई हुई थी उनमें जमा कीजिए। लेकिन जो लोग होते हैं वो इस चीज़ को मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही कम प्राइस सिरमौर रियासत में मिल रहा था, उससे ज़्यादा वो बाहर वाले रियासतों में जाकर बेचते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा मिलता था। लोग इस चीज़ का विरोध कर देते हैं। तो जो पजोता जो जगह पड़ती है सिरमौर में, ठीक है, यहाँ पर एक गांव पड़ता है टपरोली। ठीक है, यहाँ के कुछ लोग होते हैं जैसे मियाँ चूचू, लक्ष्मी सिंह, वैद्य सूरत सिंह, मियाँ गुलाब सिंह, ये कुछ स्थानीय जो मुख्य नेता होते हैं टपरोली गाँव के, ये राजा का विरोध कर देते हैं। ठीक है, जो भी सैनिक आए थे वहाँ पर, राजा के अधिकारी आए थे, उन सभी को बंदी बना लेते हैं। ठीक है, तो राजा को काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर सैनिक भेजने पड़े, जिन्होंने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया था। यहाँ पर पजोता में जो टपरोली गांव है, यहाँ पर एक सभा की स्थापना भी होती है 1942 में। आपका जो पजोता किसान सभा की स्थापना भी होती है यहाँ पर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है कि इस सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अध्यक्ष जो थे वो लक्ष्मी सिंह थे। ठीक है, ये अध्यक्ष थे, और जो आपका वैद्य सूरत सिंह थे वो सचिव थे। ये सचिव बनाए गए थे इस कमेटी के। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो पजोता आंदोलन हुआ था 1942 में हुआ था। कारण आपको पता है, बंगाल में अकाल पड़ा था। ब्रिटिश सरकार सिरमौर के राजा राजेंद्र प्रकाश से चाहती थी कि वो कम दामों में उन्हें अनाज दे, लेकिन लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया। टपरोली गांव पड़ता है, पजोता में ही ये गांव पड़ता है, ये मुख्य केंद्र बिंदु था। यहाँ से ये आंदोलन की चिंगारी पूरे रियासत में फैल जाती है, काफ़ी बड़ा विरोध होता है राजा का। ठीक है, और ये आपके अंतिम राजा भी थे सिरमौर रियासत के, आपने याद रखना है, जो सिरमौर रियासत के अंतिम राजा राजेंद्र प्रकाश थे, इनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पजोता आंदोलन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोगों ने याद रखना है। वैद्य सूरत सिंह, गुलाब सिंह, लक्ष्मी सिंह और मियाँ चूचू पजोता आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में आगे हम बात करेंगे हिमाचल के प्रजामंडल। ठीक है, हमने 3 लेक्चर बनाए हैं, हिमाचल के जो आंदोलन रहे हैं उनमें 3 लेक्चर हमने दिए हैं। कल हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे उसमें हम हिमाचल के प्रजामंडल के बारे में काफ़ी डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल, धन्यवाद।